गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है सिक्का। वाराणसी शहर में श्रवण नाम का एक निर्धन व्यक्ति एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। बेचारा दिन भर गंगा से पानी भरता और लोगों के घरों तक पहुंचाता। यही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि सभी लोग उससे स्नेह करते थे। श्रवण हर एक की सेवा करना अपना धर्म समझता था। एक दिन की बात है, श्रवण पानी से भरे घड़े को कंधे पर रख कर चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चांदी का सिक्का दिखाई पड़ा। चांदी का सिक्का सामने देखकर खुशी के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने जीवन काल में आज तक ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। चांदी का सिक्का तो उसने पहली बार देखा था। उस बेचारे का जन्म ही इतने गरीब घर में हुआ था कि उसको धन तो क्या, 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। श्रवण के माता पिता छोटी उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गए, जिसके कारण वह गरीबी और मुसीबतों से घिर गया। किंतु आज जब उसने चांदी का सिक्का देखा तो बहुत खुश हुआ। मगर वह इस सिक्के को रखेगा कहाँ? यह सवाल उसके मन में घूमने लगा। उस बेचारे ने एक मटमैली धोती पहन रखी थी, अतः वह उस सिक्के को कहाँ रखे? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि राजमहल की उत्तरी दिशा में एक पुरानी किला है। उसकी दीवार से ईंट निकालकर उसी में उस सिक्के को छुपा दूंगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगा। यह निश्चय कर वह पुराने किले में गया। उसने दीवार की एक ईंट उखाड़ ली। उसमें सिक्के को छुपाकर बाहर से ईंट लगा दी। पास में खड़ा होकर उस ईंट को गिनने लगा, जो नीचे से 10वीं ईंट थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब इसे निकालने में कोई भूल नहीं करूँगा। आज से मैं भी धनवान हो गया हूँ। मेरे पास भी खजाना है। इस खजाने को विवाह के पूर्व हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब मेरी रानी जी आएंगी तो इसे निकालकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदूंगा और उसे पहनाकर खुशी खुशी शहर घुमाऊंगा। तब कितनी खुश होगी मेरी रानी। कुछ ही दिन पहले उसके पड़ोसी रामू रजक ने कहा था, श्रवण, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो। एक लड़की मेरी नज़र में है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। पड़ोसी की बात को श्रवण ने उस समय टाल दिया था, किंतु आज चांदी का सिक्का पाकर उसके मन में भी विवाह की इच्छाएं जाग उठी। सिक्के को छिपाकर श्रवण वहाँ से चल पड़ा। उसने सभी के घर में पानी पहुँचाया और रामू रजक के घर पहुँचकर बोला, पाँव लागी चाचा, आओ बेटा बैठो। यहाँ आने की कैसे तकलीफ़ की? काका, आपसे उस दिन वाली बात करनी थी। कौन सी बात बेटा, स्पष्ट बोलो ना। वही धनिया के। हाँ हाँ बेटा, अच्छा, क्या मैं तुम्हारी यह बात पक्की समझूं? तुम कहो तो मैं कल ही यह विवाह करवा देता हूँ। काका, आप तो महान हैं, देवता तुल्य हैं। बिना कहे मेरे मन की बात जान ली। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन रामू रजक ने श्रवण की शादी मंगत राम की बिटिया धनिया से बड़ी धूमधाम से करा दी। धनिया दुल्हन बनकर उसके घर आई। बड़ी हंसी खुशी से दोनों ने जीवन प्रारंभ किया। श्रवण अपनी दुल्हन के लिए नई नई चीज़ें खरीदना चाहता था।
अतः उसने सोचा कि जो पुराने किले की दीवार में एक चांदी का सिक्का छिपाकर रखा था उसे अब निकाल लाना चाहिए। यह सोचकर वह कड़कती धूप में ही भागा भागा उस किले की ओर जाने लगा। उसी समय उस राज्य के महाराज अपने कमरे के झरोखे के बाहर की ओर झांक रहे थे। अतः उन्होंने तुरंत ही 2 सिपाहियों को बुलाकर कहा, देखो वह युवक तेजी से भागता हुआ जा रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। हम जानना चाहते हैं वह ऐसा क्यों कर रहा है। सिपाही तेजी से घोड़ा दौड़ाकर गया और श्रवण को गिरफ्तार करके राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने पूछा, इतनी धूप में तुम भागे भागे जा रहे थे, बताओ क्या कष्ट है। श्रवण ने कहा, महाराज मैंने पुराने किले की दीवार में एक सिक्का छिपा कर रखा है, उसी को लेने जा रहा हूँ। हमें बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। सच पूछिए तो महाराज मेरी कल ही शादी हुई है। उस सिक्के से मैं अपनी पत्नी को सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद कर देना चाहता हूँ। महाराज बोले, उस एक सिक्के के लिए तुम इस भयानक गर्मी में प्राण गंवाने जा रहे हो? ऐसा मत करो। इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। तुम अपनी पत्नी को घुमा फिराओ। गुस्ताखी माफ़ करें देव, मैं वह सिक्का लेने अवश्य जाऊँगा। भाई यदि 100 रुपये कम हैं तो 200 ले लो, किंतु इस गर्मी में उतनी दूर परेशान होने मत जाओ। नहीं महाराज, आप हमें रोके नहीं, हमें जाने दें। अरे भाई यह भी कम है तो चलो मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, परंतु वहाँ मत जाओ। हे अन्नदाता क्षमा करें, मैं आपका दिया उपहार अवश्य स्वीकार करूँगा, फिर भी वह सिक्का लेने ज़रूर जाऊँगा। राजा रुपयों की संख्या बढ़ाए जा रहे थे, किंतु श्रवण अपनी हट पर अड़ा हुआ था और राजा भी जिद किए बैठे थे कि मैं इसे वह सिक्का लेने नहीं जाने दूंगा। दोनों अपने अपने हट पर अड़े हुए थे। दरबार में बैठे मंत्रीगण भी अब इस तमाशे का आनंद ले रहे थे कि देखें किसके हट की जीत होती है। राजा श्रवण को 1 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गए ताकि वह झुक जाए, परंतु श्रवण ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। तब राजा ने कहा, सुनो नौजवान, मैं तुम्हें आधा राज्य दान में देता हूँ, किंतु तुम अपना हट छोड़ दो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तब राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इसे वह अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रहे थे। आखिर उन्होंने इस हठी युवक से अपनी बात स्वीकार करवा ली थी। तभी राजा ने घोषणा की, हम अपने राज्य का आधा भाग श्रवण को दान करते हैं। यह अब मेरे आधे राज्य का स्वामी है। तत्पश्चात श्रवण से बोले, बेटे बोलो, तुम मेरे राज्य का कौन सा हिस्सा लोगे? देव, मुझे आपके राज्य का केवल उत्तरी भाग चाहिए, क्योंकि उसी भाग में पुराना किला है जहाँ वह सिक्का छिपाया है। वह चांदी का सिक्का मेरा भाग्य विधाता है, इसलिए मैं उसे नित्य अपने सीने से लगाए रखूँगा। राजा श्रवण की इस तीव्र बुद्धि से हैरान रह गए। तत्पश्चात श्रवण ने राजा को प्रणाम किया और दूसरे ही दिन अपने राज्य का कार्यभार संभाल लिया। अब दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक राजा रानी बनकर रहने लगे। यह थी एक हठी लेकिन बुद्धिमान युवक की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।